अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में आपको डीपी बनाने के बारे में बताया जाएगा। तो चलें हम शुरू कर लेते हैं। पिक्सल ऐप को खोल लेते हैं। पिक्सल ऐप खोलने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपने शेप वाले ऑप्शन पर चले जाना और यहाँ से एक शेप ले लेनी है। ठीक है, आपने शेप लेनी है और वो लेनी है गोल। ठीक है, आपने इसको यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है और इसका यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रोक दे देना है, जितना भी आप देना चाहें। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको फुल कर लेना है। फुल करने के बाद आपने इसको यहाँ से ये करके आपने इसको दरमियान में कर लेना है। ठीक है, दरमियान में कर लेने के बाद आपने इसका कलर जो है वो कोई भी आप दे लें तो दे सकते हैं। मैं भी तब्दील यहाँ से कर लेता हूँ। तो चलो नीला रंग दे देते हैं। ठीक है, नीला रंग देने के बाद आपने इसको यहाँ से ताला लगा देना है। ताला लगाने के बाद आपने यहाँ पे इंपोर्ट पे चले जाना है। ठीक है, इंपोर्ट पे जाने के बाद कुछ पीएनजी मैंने बना रखी हुई हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, तो इसीलिए मैं उनको जल्दी जल्दी यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऊपरी जगह पर लगाऊँ। कुछ इस तरह की पीएनजी आपने बना लेनी है। तो इनको बनाने का तरीका जो है वो मैं आपको फिर बताऊंगा। अगर इस वीडियो में बताया तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसको सेट करने के बाद यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद इसको यहाँ से टू बैक कर लेते हैं। टू बैक कर लेने के बाद इसको यहाँ से ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के बाद दूसरी पीएनजी ले आते हैं। तो इसका तरीका जो कार है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अगर टाइम बचा तो। ये दूसरी है, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको यहाँ से फुल कर लेते हैं हम। यहाँ से जैसे ऊपर वाले को किया है, नीचे वाले को अभी हम ऐसे कर लेते हैं। और इसको यहाँ से एक और मसला करना, एक और तरीका करना है। तो यहाँ पर आपने इरेज वाले बटन पर चले जाना है और इनकी ये जो लाइनें हैं ये इनको बढ़ाकर आपने यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर देना है ऐसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, दोबारा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से। तो इसको आपने ऐसे करने के बाद इसको यहाँ पे फिट कर देना है। तो आपने इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, तो ऐसे। ठीक है, ऊपर करने के बाद आपने इसको यहाँ से फुल कर लेना है। तो आपने इसको थोड़ा सा इधर साइड से, मतलब कि आपने इसको ऐसे सेट करना है कि ये बहुत ही खूबसूरत लगे। और आपने इसको भी यहाँ से टू बैक कर देना है। ठीक है, टू बैक करने के बाद कुछ इस तरह से ये बन जाएगा और आपने इसको भी यहाँ से ताला लगा देना है ताकि ये हिले नहीं। ताला लगाने के बाद आपने फिर इंपोर्ट पे चले जाना है। इंपोर्ट पर जाने के बाद आपको एक और पीएनजी मिल जाएगी, तो वो आपने ले आनी है, वो ये है। ठीक है, आपने इसको भी यहाँ से क्रॉप करके जल्दी सेट कर देना है। अगर आपको ये पीएनजी चाहिए होगी, कुछ पीएनजी चाहिए होंगे ऐसी, तो मैं आपको भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं नंबर दे दूँगा अपना व्हाट्सएप, तो आप उस पर रब्ता करके ये पीएनजी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इनको यहाँ से थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने इसको टू बैक कर देना है। ठीक है, टू बैक ऐसे नहीं करना, आपने इसको यहाँ से दबा कर रखना है। तो ये ऐसे होगी, तो ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, आपने इसके ऊपर रखना है। ठीक है, चलो ऐसे हो गया। ऐसे करने के बाद आपने इसको भी यहाँ से ताला लगा देना। ताला लगाने के बाद आपने फिर इंपोर्ट पर चले जाना है। इंपोर्ट पर जाने के बाद आपके पास कुछ जानवर की तस्वीरें होनी चाहिए, जो कि मेरे पास हैं, तो मैं वो भी जल्दी लगा देता हूँ। तो ये चलें, ये 2 तस्वीरें हम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, 2 तस्वीरें हम लगाने के बाद ये हम काम मुकम्मल कर लेंगे। तो हमने इसको यहाँ पे सेट कर लिया और एक और ले आते हैं। तो हम 2 ही लगाएंगे ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो और आपके टाइम की बचत हो। तो चलें, यहाँ से ये एक बकरा ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बकरा यहाँ पे लगा देते हैं।
तो इसको लगाने के बाद आपने करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा सेटिंग में मसला है, तो इसकी सेटिंग करनी चले जी। यहाँ पे लगाने के बाद आपने इसको ताला लगा देना ताकि ये हिल ना पाए। उसके बाद आपने करना क्या है कि इंपोर्ट पे फिर चले जाना है। इंपोर्ट पर जाने के बाद अपनी कोई तस्वीर लेकर आनी है ताकि तस्वीरों का काम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने अपनी तस्वीर ले आनी है, सॉरी गलती हो गई। अपनी तस्वीर लाने के बाद आपने इसको भी यहाँ पे सेट कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप देखना मैं कैसे तस्वीर को सेट करता हूँ, आपने भी वैसे कर लेनी है। तो यहाँ से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है और यहाँ पे आपने इसको कर देना है और इसको यहाँ से अब आपको मैं बताऊँगा कि मैं तस्वीरें कैसे काटता हूँ। चले मैं ये भी बता देता हूँ। ठीक है, आपने करना क्या है कि आपने ये जो ऊपर वाले नीली शेप है आपने इसको और तस्वीर को मर्ज कर लेना है। ठीक है, जब आप मर्ज कर लेंगे तो ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हमने इसको मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आएगा, ये वाला इरेज कलर। ठीक है, आपने इसको दबा देना। इसको दबाने के बाद इस वाले बटन को आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने फिर इस पेंसिल वाले ये जो पिचकर सी बनी हुई है इसको आपने यहाँ से दबा देना है। इसको दबाने के बाद आपने फिर इसको पकड़ लेना है। ये जो दो चीज़ें हैं तो आपने इसको पकड़ कर यहाँ पे रखना है। जैसे ही आप इसको पकड़ेंगे तो ये जब नीला रंग हो यहाँ पर या जो भी आप रंग लगाएंगे वो यहाँ पर शो हो तो आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो ये कट जाएगी तस्वीर। ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ से इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने फिर इसको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने ये तस्वीर आ जाएगी। इसके बाद आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये जो आपके पास एक तस्वीर होगी इसको आप चाहे नीचे धकेल दें या साइड पर कर दें, जहाँ भी आप करना चाहें कर सकते हैं, या यहाँ से इसको ऐसे कर दें। ठीक है, आपने ऐसे करने के बाद आपने इन दोनों को कर लेना मर्ज। इन दोनों को मर्ज करने के बाद अब आपको मैं अगला तरीका बताता हूँ। जब तक ये मर्ज होता है तो ये देखें ये मर्ज हो गया है। उसके बाद आपने चला जाना है फिर इरेज वाले बटन पर। तो ये तस्वीर आपके सामने कुछ इस तरह से आएगी। इस तरह से तस्वीर आने के बाद आपने करना क्या है कि इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है और इस नीचे वाले हिस्से को आपने यहाँ से काट देना है इस वाले बटन से। सिर्फ इस वाले बटन को बढ़ा लेना है और इसको यहाँ से काट लेना है। तो आपकी तस्वीर ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से कट गई है और आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि इसको ताला लगा देना है और फिर उसके बाद आपने यहाँ से शेप पर चले जाना है और शेप पर जाने के बाद आपने यहाँ से वही वाली एक बार फिर बना लेनी है नई। तो ये देखें ये मैं नई बना लेता हूँ और इसको यहाँ से बढ़ा कर यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी लगा देता हूँ। तो ये देखें ये लग गई है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत तरीके से ये तस्वीर लग गई है। तो इसको मैं यहाँ से ताला लगा देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाली शेप को ताला लगा देता हूँ और इस वाली नीचे वाली जो तस्वीर है हमारी इसको मैं बैक कर देता हूँ। तो यहाँ से ये पहले तो बैक है लेकिन अब मैं इसको मज़ीद बैक करना चाह रहा हूँ कि ये इस साइड पे हो। ठीक है, यहाँ पे ये देखें मैंने इसको बैक किया तो ये कुछ इस तरह से लग गई। इसको भी हम यहाँ से ताला लगा देते हैं या आप जैसे भी मर्ज़ी चाहें लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमारा तस्वीरों का काम मुकम्मल हो गया। अपने हमने लिखाई करनी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से दिल्ली। ठीक है, जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपने इसको सेट कर लेना है और इसका फ़ॉन्ट आपने यहाँ से तब्दील कर लेना है। तो फ़ॉन्ट मैं कोई अच्छा सा लगा देता हूँ। चले उर्फ़ी फ्लावर ही लगा देते हैं
ताकि पोस्ट को ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ से छोटा करके इसका कलर भी तब्दील कर देता हूँ। तो चलें ऐसे रख लेते हैं, बाद में मैं अगर इसकी सेटिंग करना चाहूँ तो कर लूँगा। फ़िलहाल आपको यहाँ पे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी ही कॉपी ले लेनी, इसको यहाँ से दबाकर कॉपी लेने के बाद आपने इसको एडिट कर लेना और यहाँ पर लिख लेना है ईद उल अज़हा लिख कर आपने इसके ऊपर ये खड़ी ज़बर लगा देनी है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसको यहाँ से बढ़ा लेना है, जितना भी आप इसको बढ़ाना चाहें, ठीक है। इसको बढ़ा लेने के बाद आपने इसको यहाँ पे सेट कर लेना है और इसकी जो स्ट्रोक है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। स्ट्रोक बढ़ा देने के बाद आपने इसको इसी की एक कॉपी ले लेनी है और कॉपी लेने के बाद आपने फिर इसको एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है मुबारक हो, ठीक है। आपने यहाँ पे मुबारक हो लिख लेना है। तो मुबारक हो लिखने के बाद आपने यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना और यहाँ पे रख देना है। और रखने के बाद आपने फिर इसकी एक कॉपी ले लेनी है। इसकी कॉपी लेने के बाद आपने जस्ट अपना नाम लिख देना है, मोहम्मद बिलाल। मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये हमारी डीपी तैयार हो चुकी है। नाम को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ और भी ऐड आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो इन सब को ताला लगा देते हैं और वो मैं आपको चीज़ ऐड करके दिखा देता हूँ जल्दी से। तो एक तस्वीर रह गई थी तो उसको दोबारा मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से वो भी यहीं पर पड़ी है, तो वो ये तस्वीर है, ये देखिए। मैं भी आपको निशान लगा कर दिखा देता हूँ। टाइम काफ़ी हो गया ये वाली, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ से ऐड कर देता हूँ और ये देखें कितनी खूबसूरत डीपी बन गई है। तो आप भी इस तरह से मज़ीद अच्छी मेहनत करके आप इससे भी खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर वाली को काटा था ऐसे आप इसको भी यहाँ से काट सकते हैं या इसको यहाँ से टू बैक कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत डीपी बन गई है। अगर आप भी इस तरह की बनाना चाहें, उसके बाद आपने करना क्या है कि आप इसका कलर बैकग्राउंड जो है वो यहाँ इस वाले बटन पर आ जाएं। तो यहाँ से आप इसको यहाँ से सफ़ेद कर दें। तो यहाँ से कलर आप सफ़ेद ले लें। तो ये देखें, ठीक है। आप इस तरह से अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ से इसको प्रोजेक्ट में सेव कर लेता हूँ, बाद में मैं इसकी मज़ीद सेटिंग कर लूँगा। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।